नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल म्यूज़िक विद बालश्री अंकित श्रीवास्तव पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि मेरा विषय संगीत है और शास्त्रीय संगीत के विभिन्न वीडियोस के साथ मैं कभी कभी आप सभी के बीच आता रहता हूं। कभी कभी कुछ गानों की वीडियोस भी डालता हूं। लेकिन आज से हम अपने YouTube पर एक नई श्रृंखला शुरुआत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है UGC नेट हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाला महत्वपूर्ण उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा। यह उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है और इसी का वाचन मूल टेक्स्ट के साथ मैं आप सभी के बीच करूंगा और मैं यह प्रयास करूंगा कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो आज इस श्रृंखला का पहला दिन है और अगले 20 दिन तक मैं इस श्रृंखला का लगातार ऐसे ही वाचन करूंगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला के पहले अध्याय की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाण भट्ट की आत्मकथा। दोस्तों, यह उपन्यास मैं आपके बीच अमेज़न किंडल के माध्यम से साझा कर रहा हूँ। ये देखिए, आप किंडल का ये देख सकते हैं। तो ये इसका कवर पेज है। ये है बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित। उपन्यास की शुरुआत से पहले हम थोड़ा सा द्विवेदी जी के जीवन परिचय के विषय में जान लेते हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका बचपन का नाम वैजनाथ द्विवेदी, जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी, संवत 1964-1907 ईस्वी। जन्म स्थान आरत दुबे का छपरा, ओझवलिया, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश। शिक्षा संस्कृत महाविद्यालय काशी से। 1929 में संस्कृत साहित्य में शास्त्री और 1930 में ज्योतिष विषय लेकर शास्त्राचार्य की उपाधि। 8 नवंबर 1930 को हिंदी शिक्षक के रूप में शांति निकेतन में कार्यारंभ। वहीं 1950 तक यानी 1930 से 1950 तक अध्यापन। फिर 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक और हिंदी विभागाध्यक्ष। सन 1960 से 67 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष। 1967 के बाद पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुछ दिनों तक रेक्टर पद पर भी। हिंदी भवन विश्व भारती के संचालक। 1945 से 50 तक विश्व भारती विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य। 1950 से 1953 तक काशी नगरी प्राचारिणी सभा के अध्यक्ष। 1952 से 53 तक साहित्य अकादमी दिल्ली के संस्थापक या साधारण सभा और प्रबंध समिति के सदस्य। राजभाषा आयोग के राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य। 1955 ईस्वी में जीवन के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष रहे। नागरी प्राचारिणी सभा काशी के हस्त लेखों की खोज, ये 1952 में किया उन्होंने। तथा साहित्य अकादमी से प्रकाशित नेशनल बिब्लियोग्राफी 1954 के निरीक्षक। सम्मान लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्मानार्थ डॉक्टर ऑफ लिटरेचर उपाधि 1949। पद्म भूषण 1957। पश्चिम बंग साहित्य अकादमी का टैगोर पुरस्कार तथा केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973। इनका देहावसान हुआ 9 मई 1973 को। तो ये आप इसका देख सकते हैं, आवरण पृष्ठ है ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा। ये देखिए, राजकमल पेपरबैक से प्रकाशित हुआ, ये देख सकते हैं। इसका सब एड्रेस दिया है, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ से हम इसका निवेदन शुरू करेंगे। तो निवेदन में आचार्य जी ने जो लिखा है, पहले मैं उसका वाचन कर देता हूँ। उसके पश्चात मैं आप लोगों को इसके प्रथम उच्छ्वास से पहले कथामुख का वीडियो दूंगा। तो निवेदन। आत्मकथा प्रकाशित हो रही है। अनेक मित्रों के आग्रह, अनुरोध और शुभेच्छा का ही यह परिणाम है। आरंभ में कथा विशाल भारत में प्रकाशित होने लगी थी। अगर उस पत्र के यशस्वी सुहृदवर श्री मोहन सिंह सेंगर ने बार बार बढ़ावा देकर लिखवा न ली होती तो कथा लिखी ही न जाती। विचार था कि समाप्त होने के बाद इस कथा पर एक विस्तृत आलोचना लिखी जाए।
समय के अभाव में ऐसा नहीं हो सका। सहृदय पाठकों के लिए यह कार्य छोड़ दिया गया। एक विशेष अभिप्राय से रवींद्रनाथ की एक कविता का भाव इसमें एक स्थान पर जोड़ दिया गया था। वह अभिप्राय तो सिद्ध नहीं हुआ, पर जोड़ा हुआ अंश जहाँ का तहाँ रह गया। बाण भट्ट और श्री हर्षदेव के ग्रंथ कथा के प्रधान उपजीव्य रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, उपजीव्य का अर्थ बता दें। उपजीव्य वो होता है जिसे हम कथा स्रोत कहते हैं। जैसे रामचरितमानस का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? वाल्मीकि रामायण। तो इसी तरह से इस ग्रंथ के जो उपजीव्य हैं वो हैं कथा के जो प्रधान उपजीव्य हैं, तो वो क्या है? बाण भट्ट और श्री हर्षदेव के ग्रंथ कथा के प्रधान उपजीव्य रहे हैं। इन लोगों के प्रति कैसे कृतज्ञता प्रकट करूं? भाई कमल कुलश्रेष्ठ ने पुस्तक के ठीक ठीक छपने में अमूल्य सहायता पहुंचाई है। अनेक ज्ञात और अज्ञात मित्रों ने नाना भाव से बढ़ावा दिया है। सबके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। शांति निकेतन के कला भवन के भाई कृपाल सिंह जी ने पुस्तक के प्रच्छद पट का चित्र तैयार कर दिया है। यह चित्र उदयगिरी की वराह मूर्ति के एक फोटो के आधार पर बनाया गया है। भाई कृपाल सिंह उदीयमान कलाकारों में हैं। भविष्य में वे अतुल कीर्ति अर्जन करें, यह मेरी प्रार्थना है। ग्वालियर राज्य के पुरातत्व विभाग ने उदयगिरी की वराह मूर्ति का चित्र भी दिया है और उसे पुस्तक में छापने की अनुमति भी दी है। इस कृपा के लिए मैं उक्त संस्था के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। हिंदी भवन शांति निकेतन से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा ये 29/11/46 में। तो यह निवेदन समाप्त हो गया। अब दोस्तों निवेदन के बाद ये देखिए 2 श्लोक दिए गए हैं, मैं इनका भी वाचन कर देता हूँ। उसके बाद कथामुख से हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ततः समुत्क्षिप्य धरां स्वदृष्ट्या महावराह स्फुटपद्मलोचनः रसातलादुत्पलपत्रसन्निभः समुत्थितो नीलैवाचलो महान् जलौघमग्ना सचराचराधरा विषार्णकोट्याखिलविश्वमूर्तिना समुद्रिता येन वराहरूपिणा समे स्वयंभूर्भगवान् प्रसीदतु। तो दोस्तों ये 2 श्लोक थे और इसके बाद आगे हम बाण भट्ट की आत्मकथा का कथामुख कल देखेंगे दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।